अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल 5 का पार्ट टू ऑफ 3। इस मॉड्यूल के हमने 3 पार्ट बनाने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। दूसरा पार्ट है, इसके अंदर टॉपिक 52 और 53 से डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंथी स्लाइड्स होंगी इसके ऊपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस पोस्टिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे पोस्टिंग क्या थी, कि जर्नल से एंट्री उठा के लेजर में डालने को पोस्टिंग कहते थे। अच्छा जी, अब ये इतनी सारी हमें एंट्रीज दे रहा है। ये पहले कह रहा है कि इसको जर्नल में डालो, जर्नल से उठा के लेजर में डालो। हम ये काम जर्नल वाला तो नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल वाला काम ये बार बार हम बहुत बार कर चुके हैं। आपने बुक से उठा के बुक खोलनी है, अपनी प्रैक्टिस देखनी है, उसके अंदर जनरल के अंदर एंट्रीज की हुई है। पहली एंट्री जो है, हम क्योंकि यहाँ से अब अगली पे जा रहे हैं, तो मैं करते जाता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख विद इन द बैंक एंड 40,000 इन कैश। ठीक हो गया। अच्छा, क्या हो रहा है, हमने 3 अकाउंट इससे इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये देख लें, जनवरी 1 के ऊपर क्या हुआ। बैंक अकाउंट के अंदर 2 लाख डाले, कैश अकाउंट के 40,000, कैपिटल अकाउंट के अंदर 240 क्रेडिट हुए थे टोटल। हम दोनों को सम कर दिया स्टेटमेंट समझ के। ये है जर्नल की एंट्री। ये जो इतना बना है ना, ये मेरा कर्सर घूम रहा है जहाँ पे, ये एक जर्नल एंट्री है। इसे 3 अकाउंट इफेक्ट हुए, कंपाउंड एंट्री बना के हमने 1 मिनट डाल दी। ठीक हो गया। तो ये जनरल एंट्री, अब ये सारी जनरल एंट्री जो पिछले पेज है, सारे को पढ़ के हमने, ये जनवरी 1 पे एंट्री हुई, ये 2 पे हुई, 3 पे हुई, ये सारी जनरल एंट्री हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। ये सर 5, 8, 10, 12, 15, ये सारी एंट्री होती गई। 17, 19, 19, 22, ये सारी एंट्री हमने 31 तक कर ली। अच्छा, अगली बात आ जाती है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, क्योंकि मैंने आपको लेजर पे अभी समझाना है। जर्नल आप पिछले लेक्चर से पिछले वीडियो से आप कवर करके आओ। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि साथ साथ चलेंगे, तब इजी होता रहेगा। अगर बीच में आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, पिछला कोई कंसेप्ट आपने छोड़ दिया, तो आपको आगे से क्लियर नहीं होने वाला। अच्छा, अभी प्रोसेस समझे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये उसने हमें दी इंट्रीज। ठीक है। इंट्रीज देने के बाद, अब याद रखिए कि इसके पीछे बनता है वाउचर। ये जो एंट्रीज आपको नजर आई, ये है ना, समझिए वाउचर वाउचर बना। वाउचर बनने के बाद ये जर्नल की हमने एंट्रीज की। ये 3 पेज पे जर्नल की एंट्रीज की, 3 स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है। अब जर्नल से जब हम लेजर के ऊपर जाते हैं पोस्टिंग करने के लिए, सबसे पहले लेजर आपके पास एक खाली रजिस्टर है, समझिए। अब उसके अंदर आपने एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना कि वहां पे अकाउंट्स में कौन कौन से बनाऊं। ठीक है। उसके अंदर खाली, जिसके अंदर मैं कौन से अकाउंट बनाऊं, कहाँ पे एंट्री कर दूं। एंट्री तो हमने पीछे देख के आगे। अच्छा, इसका तरीका क्या ये है कि सबसे पहले अपने बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट या लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, कि जनरल के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। अच्छा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। ये बात आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताता जाऊंगा। ये प्रैक्टिस 5.11 थी, हमने ये ना 3 के ऊपर एंट्रीज कर ली। ठीक हो गया। अच्छा जी, हो क्या रहा, 3 या 4 स्लाइड के ऊपर हमने एंट्रीज कर ली। अभी हमने यहाँ पे ना अकाउंट करने हैं कि कौन कौन से अकाउंट है जो हमने उसके अकाउंट के लेजर के अंदर बनाने हैं। अच्छा, ये यहाँ पे रेड में कर दिए मैंने, अकाउंट करने हैं 1, 2, कैपिटल अकाउंट 3, फर्नीचर फिटिंग 4, 5, 6, 7, 8, रेड वाले सिर्फ अकाउंट करें। अच्छा, अभी एक बात और यहाँ पे बता दो, 8 तक तो हम पहुंच गए। बैंक अकाउंट बना लिया, दोबारा बैंक अकाउंट आया, तो अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, एक ही अकाउंट रखना है ना। ठीक है। फिर बैंक अकाउंट आया, छोड़ दिया हमने, इतराज तो नहीं है जी। ठीक है। 8 अकाउंट हो गए यहाँ तक, आगे चलते हैं। कैश अकाउंट पिछली स्लाइड पे आया था। ठीक है, छोड़ दिया, कोई इतराज तो नहीं है। सेल्स अकाउंट पिछली स्लाइड पे आया था, नहीं आया, देख लें आप, इस वजह से रेड कर दिया। 9, वेजेस अकाउंट 10, कैश फिर आया, छोड़ दिया। इंश्योरेंस अकाउंट 11 हो गए, बैंक फिर आया, छोड़ दिया। कैश भी आया, सेल्स भी आया, वेजेस आया, कैश है, सारे आ गए, हमने छोड़ दिए। 11 अकाउंट बना लिए, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी आपने ये देखना है कि क्रेडिटर जॉर्डन जॉर्डन वाला देखें, अकाउंट आया था, ये आया था। ठीक है जी, ये मैंने छोड़ दिया ब्लैक में, आपको इतराज नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट भी आया था, परचेज भी आया था, 12 हो गए। क्रेडिट डन हिल आया था पहले। ठीक है। पहले सॉरी, पहले नहीं आया, पहले ये नहीं आया, 13 हो गए। स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे न्यू आ गया, 14 हो गए। और बाकी देख लें, कैश, सेल्स, क्रेडिट डन हिल वाले, बैंक अकाउंट, वेजेस, ये सारे अकाउंट दोबारा आए, इस वजह से हमने नहीं किया। तो 14 अकाउंट बना लिए। अब ले जी, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट होती है। जिस सीक्वेंस से उस पे लेजर के अंदर आए हैं ना, उसी सीक्वेंस से समझो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको। सीक्वेंस ये रखना जरूरी नहीं है, मतलब वो तो आप जर्नल में एंट्री की तो आपको जाहिर है आप सीक्वेंस से चलते हैं ना। तो जैसे बैंक पहले आया, कैश आया, कैपिटल आया, ये सारे 14 अकाउंट आ गए, वो रेड किए हुए थे मैंने। तो आप बुक के अंदर ऐसे समझ के आप कर लो। अच्छा जी, अभी हमने करना है लेजर अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज।
अब लेजर अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज फिर मैंने आपको एक रेफरेंस देना है, बाकी आप सारी एंट्रीज कर लेना, ठीक है। आपको समझाना मकसद है, बाकी तो इससे हम एंट्रीज वन बाय एंट्रीज करें तो बस बैठे एंट्रियां करते रहे, फिर तो हम अकाउंटेंट अकाउंटेंट बन जाए, ऑफिस की वाली जॉब शुरू हो जाए हमारी, ठीक है। हम लेजर अकाउंट्स के ऊपर कुछ एंट्रीज आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो कैसे होंगी वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी मैं आसानी के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं अगर यहाँ से डाटा उठा लूँ, यहाँ से लास्ट वाली स्लाइड से, तो आपको इतराज तो नहीं है भाई? हम 31 वाली एंट्री देख लेते हैं। अच्छा, 31 वाली लेजर के जर्नल के एंट्री है, बैंक अकाउंट 20,000 से क्या हो रहा है, डेबिट, और कैश अकाउंट 20,000 हो रहा है से क्रेडिट, ठीक है। अब 31 की एंट्री हमने बैंक और कैश अकाउंट के अंदर जाके देखनी है। बैंक और कैश अकाउंट 31 की एंट्री 20,000 की, बैंक अकाउंट के अंदर 20,000 की एंट्री डेबिट साइड की थी, ठीक है। उसके डिपॉजिट किए थे, समझोगे 20,000 इधर 31 में आ गए। कैश अकाउंट के अंदर 31 की एंट्री क्या थी, क्रेडिट साइड पे, बैंक, रीजन बैंक 31, ठीक हो गया जी। ऐसी एंट्रीज वन बाय वन उधर से एंट्री उठा के आपने इधर लेके आनी है। एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ आपको। आप 29 वाली एंट्री पकड़ते हैं, 29 में वेज अकाउंट और कैश अकाउंट 10,000 रुपए से इफेक्ट हो रहे हैं। वेज में मतलब डेबिट है और कैश में क्रेडिट है, वेज और कैश में, ठीक है। चलते हैं वापस, एक तो कैश अकाउंट पकड़े आप, वेज 29 तारीख थी, क्रेडिट हो रहा था कि मीन कैश अकाउंट से हमने दिए थे पैसे वेजेस में, तो आपने वेजेस को 1,000 से क्रेडिट कर दिया। और अभी वेजेस अकाउंट के अंदर मैं आपको डेबिट दिखाता हूँ 29 तारीख में, आगे चलता हूँ। ये वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये वेजेस अकाउंट 29 तारीख और डेबिट साइड। मुझे 1 मिनट का पास दें क्योंकि मैं यहाँ पे अजान हो रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी पास कर दूँ। अच्छा जी, तो हमने वेजेस के अंदर 29 तारीख की एंट्री कर ली। अच्छा, एक एंट्री मैं आपके साथ और करूंगा, फिर एंट्रीज आपने खुद करनी है, और आखिर में आपको बता भी दूंगा कि हम ये जो पीछे हम लोग लाइनों वाला पेज देख के आए थे, स्लाइड देख के आए थे, उस तरह करनी है हमें। एक एंट्री आपकी मर्जी की, कौन सी देखते हैं जी? चलिए जी, हम रेड वाली देखते हैं। जनवरी 24 में हमने क्या किया, कैश अकाउंट से 500 रुपये क्रेडिट किए और स्टेशनरी अकाउंट में 500 रुपये डेबिट किए। हमने दो अकाउंट अभी लेजर के अंदर ढूंढने हैं। 24 तारीख में स्टेशनरी और कैश, सबसे पहले कैश आपको पता पहले आ जाएगा, तो उसमें 500 की क्रेडिट एंट्री देखनी है 24 तारीख के ऊपर। कैश अकाउंट 24 तारीख स्टेशनरी अकाउंट की वजह से 5,000 रुपये हमने खर्च किए, क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अभी हमने स्टेशनरी अकाउंट ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर हमने डेबिट साइड पे एंट्री देखनी है 24 तारीख की। स्टेशनरी अकाउंट किधर है, ये स्टेशनरी अकाउंट है, ठीक है। और ये मुझे डेट वेरीफाई करने दें क्योंकि ये डेट जो है स्टेशनरी अकाउंट डेट गलत लिख रहा है, क्योंकि डेट हमने उधर क्या थी मुझे वेरीफाई करने दें। इस तरह की मिस्टेक्स हो, नो प्रॉब्लम, आपने अपनी अकाउंटिंग परफेक्ट रखनी है। ये देखें, 24 तारीख थी, स्टेशन अकाउंट था, 500 रुपये डेबिट थे, वहां पे अगर कोई डेट गलत डाला तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा हुआ अच्छा हुआ ये एंट्री आपने मेरे साथ कर ली, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। अच्छा, ये देखें, वहां जनवरी 24 है, तो भाई तुम क्या लिख रहे हो इधर 18? तो आप छोटी मोटी बुक्स के अंदर इनकी गलतियां होती हैं, आपने अपनी जो कॉन्सेप्ट ग्रैब किया, आपने कॉन्फिडेंट रहने, कहते हैं ना, सेल्फ ट्रस्ट इज द की टू सक्सेस। मतलब आपकी जो अपने ऊपर ट्रस्ट है वो ही आपकी चाबी है, कुंजी है कि आपकी कामयाबी की, आपके अपने ऊपर सक्सेस। देखिए, मुझे नहीं पता था ये गलती है, तो मैंने कितने कॉन्फिडेंट कह दिया कि ये मिस्टेक है। तो आप इन चीजों से परेशान ना हुआ करें, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं एंट्री ए के ऊपर। अच्छा, ये एंट्री ए मैंने पीछे से उठा के लाया हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों उठा के लाया हूँ कि 3 एंट्रीज मैं आपको समझा दी। तो अभी मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये एंट्रीज कैसे हो रही हैं, क्योंकि जो 5 मिनट पहले तक ये वाला मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे दोबारा दिखा रहा हूँ कि एंट्रीज ऐसे हो रही हैं, ठीक है। ये जो भी जनरल एंट्री होगी उसको आपने, जो अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे होंगे पर्टिकुलर के नीचे जनरल के अंदर, उतने ही अकाउंट इफेक्ट होंगे। डेबिट वाली एंट्री डेबिट में डालते जानी है, क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट में डाल देनी है। रीजन जो है ऑपोजिट अकाउंट लिख देनी है। जैसे कैपिटल अकाउंट से कैश में गए थे, तो कैश अकाउंट में जब एंट्री करनी 25,000 की, तो रीजन कैपिटल अकाउंट लिख देनी है। इस बेस के ऊपर आप उम्मीद है कि सारी एंट्रीज कर लेंगे। आईटीटीआर देख लें, ऑलवेज डेवलप चार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रायर टू पोस्टिंग प्रोसेस। वो जो चार्ट आपको मैं बना के दिया था रेड में शो कर करके सारा कुछ, ठीक है। वो कह रहा है कि चार्ट पहले बना लो कि पोस्टिंग प्रोसेस करना। जाहिर है पोस्टिंग प्रोसेस तभी होगा कि आपको जो अकाउंट, जिस अकाउंट में एंट्री करनी हो, आगे अकाउंट भी तो एग्जिस्ट करता हो।
ठीक है। लेजर अकाउंट ऑफ एन अकाउंटिंग हेड समराइज ऑल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन दी जर्नल। अच्छा, क्या क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जितनी भी अकाउंटिंग हेड की एंट्रीज होती हैं रेलिवेंट, वो सारी समराइज कर देता है लेजर के एक अकाउंट के अंदर। क्या मतलब हुआ इसका कि कैश की जितनी एंट्री डिफरेंट जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने वो एक ही कैश अकाउंट के अंदर डाल दी थी। अच्छा जी, बैलेंसिंग दी लेजर अकाउंट, इसको बैलेंस कैसे करना है हम अभी ये देखते हैं। ठीक है जी, चले जी, इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग क्या है? पहले सबसे ये समझ लें बैलेंसिंग फिगर क्या है। बैलेंसिंग फिगर वो फिगर है जो कि लेजर के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड को दोनों को इक्वलाइज करती है। ये एंट्रीज या इस पेज पे मैं डिटेल बताने से बेहतर मैं आपको वो एंट्री यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए, सैंपल अकाउंट आपको मतलब आप देख के फौरन समझ गए होंगे कि ये तो उसका लेजर का अकाउंट है। सैंपल अकाउंट इस पर लिख दिया कि ये सैंपल के तौर पे ले लिया। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, डेबिट की एंट्रीज 3 एंट्री डेबिट की साइड पे दिखाई, और रीजन क्या बताइए, कैश अकाउंट से पैसे आए हैं इसमें। ठीक है, सही हो गया, या कैश अकाउंट में पैसे गए हैं। मीन्स के ये 5,000 कहाँ शो हो रहे हैं इस टाइम, ये कैश अकाउंट के अंदर, ये 7,000 इसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो लेजर के जर्नल के अंदर जो एंट्री थी कैश अकाउंट के अंदर, वहां पे कैश और सेल्स के साथ एक एंट्री बनती है, वो यहाँ पे लाके हमने शो की। ठीक है। अच्छा, अभी अभी कैश साइड पे है, क्रेडिट साइड पे 9,000 शो कर दिया हमने। आप जस्ट ये फिगर देख लो कैसे है, और रीजन हम कैश अकाउंट लिखी हुई है इसकी। अभी आपने ये इसको बैलेंस कैसे करना होता है लेजर के अकाउंट को, वो ऐसे करना होता है कि ये जो सम है डेबिट साइड को सम करो, 5,000, 7,000, 3,000, 15,000 बन गए। इसकी 15,000 को इधर भी लिख लो, दोनों तरफ पे 15,000 लिख के बैठ जाओ। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, जो बड़ी साइड होगी, जैसे ये हमारी बड़ी साइड थी 15,000, इस तरफ टोटल कितना 9,000 है अगर देखा जाए तो क्या करना है, 15,000 में से, या इधर भी 15,000 हमने लिख ली है, 15,000 से माइनस करना है जितनी भी इस तरफ एंट्री होंगी। जैसे एक एंट्री 9,000, तो बाकी जो फिगर आएगा ना उसको हमने लिख देना इधर उसी के नीचे, उसको कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर जो है, बैलेंसिंग फिगर की नेचर क्या होगी, ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड कहलाएगा। जो साइड बड़ी होगी बैलेंसिंग फिगर का नाम भी वही होगा कि ये बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है जी। अच्छा, तो बैलेंस फिगर हमने यहाँ पे लिख ली। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्लाइड कैसे बनी हुई है। ठीक है जी, टोटल बैलेंस 15,000, टोटल क्रेडिट 9,000 था। डेबिट डेबिट क्रेडिट डेबिट जो बैलेंस फिगर होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, जो बड़ी साइड होगी उसी का नाम यूज होगा। ठीक है जी। ये आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आएगी। ये तो एक सैंपल लिया था ना। अभी ये इसको समझ रहे हैं, बैलेंस फिगर अपेयरिंग द क्रेडिट साइड लेजर अकाउंट इज नोन एज डेबिट बैलेंस, जो अभी हम करके आए हैं। ठीक है। और जो डेबिट साइड पे शो होगी वो क्रेडिट बैलेंस होगी। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या अजीब सा मामला है, क्या डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्यों शो करते हो, इसको करने का मकसद क्या है? तो आप उस वक्त बड़े सरप्राइज होंगे कि ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस इस पे बनेगा। जिसके जो अगली स्टेटमेंट वो हम एक बना रहे थे, मतलब वो एक जो साइकिल था अकाउंटिंग साइकिल, उसके अंदर देखा था कि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है, तो ट्रायल बैलेंस इससे बनेगा, देखिएगा। तो इसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे इजी ना ले आप। अच्छा जी, स्टेप्स देख लें। कह रहा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो टोटल डेबिट मनीज के इस साइड का, डेबिट साइड का बैलेंस कैलकुलेट कर लें, ये बन गया। टोटल ऑफ क्रेडिट, इसका भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है, 149 बना। फिर डिडक्ट सम ऑफ लोअर साइड आफ्टर द सम ऑफ हायर, मींस के जो बड़ा फिगर होगा, जो 220 के बड़ा फिगर है और 149.5 के जो है छोटा फिगर है, तो के 1000 के लिए यूज करते हैं। तो जो बाकी फिगर बनेगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। और ये कौन सा बैलेंस आएगा, ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। मींस उल्टा, याद रखिए कि उल्टा होता है, ये क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस, क्योंकि जो बड़ा फिगर है उसी वही बैलेंस कर रहा होता है ना। अच्छा जी, अभी यहाँ पे स्टेप्स हैं कि कैसे जो है बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। आइडेंटिफाई द नेचुरल साइड ऑफ द अकाउंटिंग हेड, ये इसका क्या मतलब अकाउंटिंग हेड नेचुरल साइड का। जैसे अगर कैश अकाउंट है, उसका आपने बैलेंस फिगर फाइंड करना, तो उसकी नेचर क्या है, कैश अकाउंट एसेट का मेंबर है, एसेट मेन हेड, एसेट एसेट ग्रुप का मेंबर है। तो एसेट में क्या होता है, अजाफिया को हम डेबिट साइड शो करते हैं, या उसको एसेट के जितने भी दूसरे मेंबर ग्रुप्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये डेबिट ग्रुप के मेंबर हैं।
एसेट ग्रुप जो है डेबिट ग्रुप है, एक्सपेंस ग्रुप भी डेबिट ग्रुप है, तो इस वजह से जो कैश है उसका अकाउंटिंग हेड और मेन हेड कौन सा है, कैश। इस वजह से नेचुरल साइड इसकी डेबिट साइड होगी कैश अकाउंट की। कहते पहले आइडेंटिफाई कर लो, मेक दी टोटल ऑफ द नेचुरल साइड, टोटल साइड क्योंकि वही बड़ी होगी ना, कैश साइड पे डेबिट साइड पे ज्यादा एंट्री होगी आपको पता है। अच्छा एक्सपेंस, एक्सपेंस में भी डेबिट साइड पे ज्यादा एंट्री, क्योंकि जो हमने चीजें परचेज करते हो एक्सपेंस साइड पे डाल रहे होते हैं ऐसे। और लाइबिलिटी में जैसे उसमें आप सेल्स में देख लें, सेल्स में क्रेडिट साइड में एंट्री होती है, तो इसकी नेचर ही से क्रेडिट है, तो इस तरह कर लें। प्लेस दी सम एट दी बॉटम ऑफ दी बोथ साइड में सम करो और दोनों साइड पे लिख दो, ठीक है। डिडक्ट वो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। कंट्रा नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो हमने कंट्रा नेचर ऑफ अकाउंट से तो बड़ी जल्दी अच्छे से वाकई में। अच्छा देयर इज एन एक्सेप्शन इस्तिस्ना है टू द अबव क्राइटेरिया फॉर द कंट्रा नेचर ऑफ द अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्योंकि परचेज जो सेल्स रिटर्न, वैसे तो सेल्स की नेचर है क्रेडिट, लेकिन सेल्स रिटर्न नेचर की है डेबिट, तो डेबिट साइड से, डेबिट से आपसे इंटर किया जाएगा। अच्छा जी, अच्छा बिकॉज द नेचुरल साइड, क्रेडिट साइड of greater side of the account would always be opposite to the group nature, मीन्स के जो वही बता रहा हूँ आपको, जो सेल्स रिटर्न है वो उसकी वैसे तो सेल्स उसमें आ रही है, लेकिन क्योंकि रिटर्न की है तो डेबिट साइड पे जाहिर सी एंट्री होगी, तो उस हिसाब से इसको करना है। अभी कंट्रा अकाउंट्स की वैसे टाइप्स बता रहा है आपको, परचेज की कंट्रा अकाउंट होते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स की सेल्स रिटर्न, कैपिटल की ड्राइंग्स की, फिक्स एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन होती है जो कि एसेट की वैल्यू को कम करेगी, मींस के ओरिजिनल हेड की जो वैल्यू को कम करे उसको कहते हैं कंट्रा, कंट्रा अकाउंट। ठीक हो गया जी। इंपॉर्टेंट टिप देख लेते हैं, वही बात लिखी है, बैलेंस अपीयरिंग इन द क्रेडिट साइड डेबिट बैलेंस, वही बात। अच्छा बैलेंस रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द काउंटिंग हेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए जी हमने पार्ट 2 भी माशाल्लाह से खत्म कर लिया है, कोई भी कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें, और थर्ड पार्ट के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करेंगे। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।